पहले प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। सबसे पहले हम सीपी के बारे में जानते हैं। इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हिंदी इसका होता है क्रय मूल्य, या इसको हम खरीद मूल्य भी कह सकते हैं। इसको हम क्रय मूल्य बोले या खरीद मूल्य, खरीद मूल्य भी इसको हम कहेंगे। और एसपी इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हिंदी इसका होता है विक्रय मूल्य, या हम बिक्री मूल्य भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाभ क्या होता है। सपोज किया जाए एक राम नाम का बंदा है जो कि व्यापारी है, मार्केट से कुछ कलम खरीद के लाया। सपोज किया जाए 50 रुपया में एक कलम खरीदा है, या एक कलम, कुछ कलम क्या, एक कलम 50 रुपया में ही खरीदा है। और आ करके, चूँकि राम एक खुदरा व्यापारी है, आ करके इसी कलम को 55 रुपया में बेचता है। इस कलम को कितना में बेचता है? 55 में। खरीदता है 50 रुपया में, 55 में बेचता है, तो स्वाभाविक है इसको लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? 5 रुपया का लाभ हुआ। इसका मतलब लाभ बराबर हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ और प्रतिशत लाभ में अंतर है। लाभ हो गया एसपी माइनस सीपी, लेकिन जब हम प्रतिशत लाभ कहेंगे तो प्रतिशत लाभ होता है, फार्मूला आप लोग 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। मतलब लाभ प्रतिशत बराबर या प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका प्रॉफिट बाय सीपी गुना 100 होगा। अब देखिए, अभी तो लाभ के बारे में हम देख रहे हैं। इसी तरह हो सकता था कि यही राम जो बंदा है 50 रुपया में इस कलम को खरीदता और इसको 40 रुपया में बेचता, तो स्वाभाविक है इसको हानि होता। तो हानि बराबर आपका क्या हो जाएगा? हानि यहाँ कितना का हुआ? 10 रुपया का हानि हुआ। जब हानि हमको निकालना होगा तब हम क्या करेंगे? सीपी में एसपी को घटा देंगे। सीपी में क्या करेंगे? एसपी को घटा देंगे। जब लाभ होता है तो लाभ के केस में एसपी हमेशा सीपी से बड़ा होता है, और हानि के केस में हमेशा सीपी एसपी से बड़ा होगा। अगर सीपी आपका एसपी से बड़ा हो जाए तो हानि होगा, अगर आपका एसपी सीपी से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? लाभ होगा। अगर हमको हानि प्रतिशत निकालना पड़े तो हानि प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा हानि, इसमें हानि हम देंगे ऊपर में, बटे क्रय मूल्य गुना 100, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एल बाय सी पी गुना 100%। यही हो गया हानि परसेंट या लॉस परसेंट। लॉस परसेंट बराबर क्या होगा? लॉस बाय सी पी गुना 100%। अब जैसे मान लिया जाए हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? ऐसे आप क्रय मूल्य अगर निकालना है, या सपोज किया जाए कि हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर भी आप पढ़े होंगे 8th क्लास में, क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ बटे 100, या हम इसको लिख सकते हैं एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। ठीक, तो कुछ बेसिक फार्मूला है, हालांकि फार्मूला का हम यूज़ तो नहीं करेंगे, फिर भी देख लेना है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर इसी से अगर हम सीपी निकालना चाहें तो सीपी बराबर आपका हो जाएगा एसपी इंटू 100 बाय 100 प्लस पी। अब
यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूला है, इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम हम जो भी सॉल्व करेंगे बाय फ्रैक्शन मेथड सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड से जहाँ पर आपका परसेंटेज थोड़ा टिपिकल परसेंटेज दे दिया जाए 66.2/3, 12.5%, अगर इस तरह से प्रॉफिट दे दे 33.1/3%, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को हम जो बनाते हैं, एक तो हम बोले थे कि 100 के मेथड से या परसेंटेज मेथड, उसमें हम क्या करते हैं सीपी को हमेशा 100% मानते हैं। सीपी को क्या मानते हैं 100%। मान लिया जाए राम एक कलम को ख़रीदा और 20% खरीद करके लाया और 20% के लाभ पर इसको क्या किया, 20% के लाभ पर इसको बेचा। कितना में बेचा ना, बेचा है 80 आपको दे दिया है, 80 दे दिया है 3600 रुपया। मतलब एक वस्तु को जो है 20% लाभ पर बेचता है, कितना में बेचता है 3600 में। तो इसका सीपी हमको निकालना है व्हाट। हम जानते हैं सीपी हमेशा 100% होता है। 100% में कोई सामान खरीदा और 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब बेचा कितना 100% प्लस 20%, 120% बराबर क्या हो जाएगा आपका 3600। हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर 3600/120 ना। आपका देखिए 1 शून्य कटा, बढ़तिया 36 30 बार में, मतलब 1% बराबर 30 हो गया। हमको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है 100%। क्रय मूल्य को हम क्या बताए थे कि हमेशा 100% इसको मानेंगे। तो 100% बराबर क्या होगा 100 × 30, इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3000। सीपी क्या होगा इसका 3000 रुपया। लेकिन यहीं पर इस क्वेश्चन में अगर हमको दे दे कि प्रॉफिट जो है आपका, लाभ जो है, प्रॉफिट जो है आपका 16.2/3% है। प्रॉफिट क्या है आपका 16.2/3%, और उस वस्तु को 350 रुपया में बेचता है। कितना में बेचता है 350 रुपया में बेचता है। तो सीपी क्या है हमको निकालना है। सीपी बराबर व्हाट, सीपी हमको निकालना है। अब इस प्रश्न में अगर हम इसको 100% सीपी को मान लें और 100% अगर हम फिर एसपी देखेंगे तो 100% प्लस 16.2/3%, 116.2/3% हो जाएगा। 100 अगर हम इसका एसपी देखें तो आपका क्या हो जाएगा 116.2/3%। आप सोचिए कि अगर 116.2/3% बराबर 350 रखें, फिर हम इसको सॉल्व करें तो मेरा यहाँ कैलकुलेशन बहुत टेढ़ा कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन आसान नहीं होगा। फिर इस मेथड से इसको बनाना मुश्किल है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे तो फ्रैक्शन मेथड से हम इजीली इसको बना सकते हैं। जैसे अगर हम इसको फ्रैक्शन मेथड से बनाएं तो हमको पता है कि 16.2/3% बराबर होता है 1/6। 16.2/3% क्या होता है 1/6। अब देखिए इसमें एक खूबी है, 6 का अगर आप 16.2/3% निकालिएगा तो इसका मान आपका 1 आएगा। इसका मतलब 6 आपका क्या है 6 ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है। अब देखिए कि अगर मान लिया जाए हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि लाभ का गणना हमेशा या प्रतिशत लाभ हम हमेशा किस पर निकालते हैं क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो आपका जो यहाँ नीचे होगा अगर 16.2/3% का अगर लाभ हुआ तो 1/6 में 6 नीचे आपका सीपी हो जाएगा। अगर इसको हम सीपी मान लेते हैं, हो जाएगा नहीं, मान लेते हैं सीपी अगर 6 है तो 6 का 16.2/3%, मतलब सीपी पर आपको 16.2/3% का लाभ हुआ है। तो 6 का 2.1/3% निकालेंगे तो क्या होगा 1। इसका मतलब कि अगर वो 6 रुपया में सामान खरीदा होगा तो 1 रुपया लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब बेच रहा है कितना में 7 में। तो 7 बराबर आपका क्या होगा 350। 7 बराबर 350 तो 1 बराबर 350/7 आपका हो गया 50। हमको निकालना है सीपी 6 बराबर क्या होगा 50 × 6 आपका हो जाएगा 300 रुपया। तो यहाँ सीपी आपका क्या हो जाएगा 300 रुपया। आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है।
अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रैक्शन मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और देखिए कितना इजीली भारी भारी क्वेश्चन भी आपका निकलेगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। लाभ प्रतिशत आपका थोड़ा सा फ्रैक्शन में भी रहेगा या दशमलव में भी रहेगा, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है 630 रुपया में क्वेश्चन है 600। फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन है 630 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर या 630 रुपया में 12.5% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए इसको हम फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं। 12.5% के बारे में हम बताए थे कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन आते हैं। देखिए 12.5% का लाभ हुआ, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। हम जानते हैं कि 8 का इतना % करेंगे तो 1 होगा। 8 आपका सीपी है, 1 आपका प्रॉफिट है ना, तो आपका एसपी क्या हो गया? 8 रुपया का सामान 1 रुपया के लाभ पर बेचा गया तो एसपी आपका 9 हो गया। तो 9 बराबर आपको दिया हुआ है, चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 630 रुपया लाभ पर बेचा गया है, तो 9 बराबर आपका हो गया 630। 1 बराबर आपका होगा 630/9 मतलब 70। तो 8 हमको सीपी ज्ञात करना है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8 बराबर आपका हो जाएगा 8 × 70, 8 × 7 = 56, 560 रुपया। तो इस क्वेश्चन का सीपी क्या होगा? 560 रुपया। क्या होगा सीपी? 560 रुपया। एक इसी तरह का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1470 रुपया में 16.2/3%। 1470 रुपया में 16.2/3% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं के बराबर आता है, लेकिन रेलवे का अगर आप ग्रुप डी वगैरह इसका एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कंसेप्ट सीखने के लिए आसान क्वेश्चन को भी हमको सीखना होगा। तो सॉल्यूशन में आते हैं। हम जानते हैं कि 16.2/3%, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। 1/6 आपका 1/6 में 6 हो गया सीपी, 1 हो गया आपका प्रॉफिट। तो 1470 रुपया में इसको आप बेच रहे हैं, तो 6 × 7, 7 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1470। 7 बराबर 1470। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। 7 बराबर 1470 आप जान रहे थे, जैसे यहाँ 9 बराबर 630, तो 1 बराबर निकालते थे, 9 नीचे जाता था, फिर 8 से मल्टीप्लाई होता था। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे। 7 बराबर इतना, तो 6 बराबर कितना? आपका 1470/7 गुना 6 करेंगे तो 7 दूनी 14, 210, 6 गुना 6 दूनी 12, 1260 रुपया इसका क्या होगा? सीपी होगा। आसान है, इजी है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जनरली क्या वास्तव में लाभ की गणना जब हम करते हैं तो लाभ की गणना हमेशा किस पर करते हैं? लाभ की गणना हमेशा आपका होता है
सीपी पर। लाभ की गणना हमेशा किस पर होगा? सीपी पर। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आप देखिएगा कि कुछ कम पढ़े लिखे लोग जैसे बोल देते हैं कि सपोज किया जाए कि 90 रुपया में कोई सामान खरीदा गया है, सीपी है, और इसको 100 रुपया में बेचा गया है, ये आपका हो गया एसपी ना। तो देखिए प्रॉफिट तो हुआ 10, तो लाभ की गणना हमेशा हम करते हैं सीपी पर। प्रतिशत लाभ जब भी हम निकालते हैं, अगर प्रतिशत लाभ हमको निकालना है तो क्या होता है? P/CP इंटू 100% होता है। अगर वास्तविक लाभ मेरा यही होगा, वास्तविक लाभ मेरा P/CP गुना 100% होगा। लेकिन एक जैसे कुछ बंदा है, इसको क्या कहता है, 100 रुपया में बेचे, 10 रुपया का लाभ हुआ तो 10% का लाभ हुआ। तो 10% मतलब सीपी को ही, मतलब लाभ का गणना एसपी पर ही कर लेता है। 100 रुपया में बेचे हैं ना, तो 10 रुपया का लाभ हुआ तो 10% का लाभ हुआ। लेकिन लाभ का गणना इसका देखिए, वास्तविक लाभ अगर देखिएगा, इसका जो वास्तविक लाभ है या परसेंटेज प्रॉफिट, ये आपका वास्तविक हो गया। आपका कितना होगा? 10 रुपया का प्रॉफिट किस पर है? 90 पर। तो 100 पर कितना? तो आपका जानते हैं 1/9 का। देखिए गुना 100% नहीं करना है, जल्दी अगर टाइम सेव करना है तो गुना 100% नहीं करना है, डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे देखेंगे, वो 1/9। 1/9 हम आपको बता चुके हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11.1/9%। तो देखिए वास्तविक लाभ इसका 11.1/9% है। लेकिन वो करता क्या है, क्यों बोल देता है कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ का गणना एसपी पर कर लेता है। वो सोचता है कि 100 रुपया में बेचे, 10 का लाभ हुआ, 10% का बेनिफिट हुआ, जो कि गलत है। लेकिन कभी क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको दे देता है, क्वेश्चन में साफ कहता है कि लाभ की गणना एसपी पर किया गया है। ठीक, तो लाभ की गणना अगर एसपी पर करेंगे तो यही लाभ मेरा हो जाएगा। एसपी पर हम लाभ की गणना कर रहे हैं, तो नीचे में 100 आ जाएगा गुना 100%। इससे आपका क्या हो गया? 10%। जब लाभ की गणना हम, वास्तविक लाभ मतलब लाभ की गणना यहाँ क्या है आपका? गणना सीपी पर। लेकिन लाभ की गणना अगर हम एसपी पर करेंगे, लाभ की गणना अगर हम एसपी पर करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ आपका वास्तविक लाभ 11.1/9% है। लेकिन यहाँ आपका जब एसपी पर लाभ की गणना करते हैं तब मेरा कितना है? 10% है। तो एक क्वेश्चन देखिए, इसी कंसेप्ट पर हम देखते हैं। क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3%, विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करें, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमको क्या करना है? वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब सॉल्यूशन में हम आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। अब देखिए यहाँ इस शब्द विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ, अगर हम 16.2/3% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/, क्या होगा? 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका लाभ का गणना सीपी पर करेगा तब तो यहाँ नीचे में आपका सीपी आएगा। यहाँ पर लाभ की गणना आपका हुआ है एसपी पर, तो नीचे आपका हो गया एसपी। लाभ आपका हो गया कितना? 1 रुपया। प्रॉफिट आपका हो गया 1 रुपया। तो 6 रुपया में अगर कोई सामान को बेचते हैं, उस पर 1 रुपया लाभ कमाते हैं, तो इसका मतलब 5 रुपया प्रॉफिट है, 5 रुपया सीपी है। तो सीपी आपका 5 हो गया। क्वेश्चन में आपको वास्तविक लाभ कह रहा है, तो यहाँ पर आपका सीपी क्या हो गया? सीपी हो गया 5। वास्तविक लाभ का अगर गणना करेंगे, वास्तविक लाभ
परसेंटेज प्रॉफिट वास्तविक हम निकालेंगे तो लाभ का गणना तो हमेशा सीपी पर करेंगे। तो सीपी आपका नीचे में 5 है, प्रॉफिट आपका 1 है, 1/5 गुना 100%, ऐसे 1/5 हम जानते हैं 20%। तो 1/5 आपका वास्तविक लाभ प्रतिशत इसका क्या हो गया 20%। VBI है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन इसी तरह से ले लेते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 8.1/3%, किसी वस्तु को 8 या विक्रय, ऐसे देते हैं, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% लाभ पर बेचता है ना, 8.1/3% लाभ पर बेचता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन आपको हानि भी कह सकता है कि विक्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पर कि 8.1/3% हम बताए थे, पिछला क्लास में हम बताए थे कि 8.1/3%। आप याद कीजिए कि 1/12 को हम लिखते हैं, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू होता है 8.1/3%, 1/12 हो गया। अब देखिए लाभ का गणना किस पर किया है, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर नहीं इतना प्रतिशत का लाभ है, तो आपका 8 हो गया क्या एसपी, 1 हो गया आपका प्रॉफिट, तो सीपी हो गया आपका 11 रुपया ना। सीपी क्या हो गया आपका, यहाँ क्लियर है, सीपी आपका हो गया 11। हमको निकालना है वास्तविक लाभ, तो लाभ प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या होता है P/CP ना। तो P आपका क्या है, प्रॉफिट आपका है 1 रुपया, 1/11 गुना 100%। ऐसे आप जानते हैं 1/11 का, देखिए 1/11 का अगर आप डायरेक्ट जान रहे हैं परसेंटेज वैल्यू, तो स्वाभाविक है आपका टाइम बचेगा। अब 1/11 गुना 100% कीजिएगा, इसमें आपका टाइम खपत होगा। अब 1/11 हम जानते हैं 9.1/11%। देखिए इस दोनों को तो एकदम ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/9 होता है 11.1/9%, या हम इसको 11.11% भी कह सकते हैं। 1/11 है तो इसको हम 9.1/11% कहेंगे, या 9.09% आप दशमलव में, डेसिमल में इसको लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार आपका यूज होगा, इसको ध्यान में रखना है। इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि, मतलब विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, 25% हानि पर बेचता है ना। तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए आ गया है क्वेश्चन हानि पर आपका, तो इसमें भी हम जानते हैं कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4। यहाँ आपका एसपी है, 25% का हानि हुआ है, तो यहाँ आपका हो गया लॉस। 4 रुपया में कोई सामान बेचते हैं, 1 रुपया का हानि होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको खरीदे होंगे, इसका सीपी तो पक्का 5 होगा। 4 सीपी क्या हो गया 5 हो गया। अब हमको वास्तविक हानि ज्ञात करना है, हमको लॉस ज्ञात करना है वास्तविक, तो 5 मेरा सीपी है, उस पर हानि कितना का हुआ है 1 का, और 1/5 आप जानते हैं कितना होता है 20%। तो 20% का क्या था वास्तविक हानि, इसका 20% था, 20% इसका क्या था वास्तविक
हानि। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक आदमी ना, या एक, अब हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, आप विक्रय मूल्य पर लाभ पर भी देख लिए, हानि पर भी देख लिए। एक क्वेश्चन हम देखते हैं ना, एक क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत, वास्तविक क्या, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 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 या 14 से अच्छा रहेगा 16, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है ना। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, सॉल्यूशन में आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 16 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP/SP क्या होगा, CP/SP आपका 14/16 होगा। बेटर हो कि आप इसको और काट लीजिए, तो काटने के बाद क्या होगा 7/8। अब इसका मतलब क्या कि 7 रुपया इसका क्रय मूल्य है, 8 रुपया इसका विक्रय मूल्य है। साफ है कि 7 रुपया का सामान अगर हम 8 में बेचते हैं तो हमको लाभ होगा। लाभ कितना का होगा, 1 रुपया का लाभ होगा। तो हमको क्या परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, 1 रुपया का लाभ। CP क्या है 7, और 1/7, या तो हम इसको गुना 100% करें, सॉल्व करें, या हम जानते हैं कि 1/7 14.2/7% होता है। 14.2/7% इसका क्या होगा, लाभ। आसान है, नोट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सॉल्यूशन में आएंगे। 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है, तो गुना SP। वही काम करेंगे, CP/SP कर देंगे। 2500/2750, इसको काट लेंगे, 25 से 10 बार जाएगा, 25 से आपका 11 बार में कटेगा, तो 10/11 आपका 10 क्रय मूल्य है, 11 विक्रय मूल्य है। लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ ना, लाभ आपका हो गया 1 रुपया का। CP क्या है 10, 1/10 आपका 10% होता है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया 10% हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, SP के बराबर है।
यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए इसमें एक नया चीज़ दे दिया है, नयापन है। फिर आगे कह रहा है क्या, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। फिर कह रहा है कि जबकि 5 वस्तुओं या 10 वस्तुओं पर बट्टा ना, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का अंतर ज्ञात करें। लाभ के बराबर है तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का अंतर ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में तो यहीं से हमको पता चल जाएगा कि 12 वस्तुओं का सीपी और 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो इससे मेरा लाभ प्रतिशत तो निकल जाएगा। सॉल्यूशन में आते हैं। 12 गुना सीपी बराबर क्या होगा, 9 गुना एसपी। तो सीपी बाय एसपी आपका हो गया, सीपी बाय एसपी हो गया 9/12, या हम इसको 3/4 भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 3 रुपया में किसी को हम खरीदते हैं कोई भी सामान और 4 रुपया में हम उसको बेचते हैं। तो यहाँ पर लाभ क्या हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट आपका हो गया 1 रुपया का प्रॉफिट 3 पर 100 पर कितना, इसको हम 33.1/3% कह सकते हैं प्रॉफिट, या इसको हम 33.33% भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसमें कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर बट्टा, मतलब 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है वो किसके बराबर है, 5 वस्तुओं पर जो आपका प्रॉफिट है उसके बराबर है। तो डिस्काउंट बाय प्रॉफिट का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 5/10। इसका मतलब हो गया 1/2। इसका मतलब क्या हो गया आपका 1/2। देखिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट क्या है, 1 है, और यहाँ पर प्रॉफिट आपका क्या है, 2 है। यहाँ पर प्रॉफिट क्या है आपका, 2 है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं कि क्यों नहीं दोनों जगह प्रॉफिट समान कर दें। तो प्रॉफिट अगर समान करेंगे तो इसमें आपका देखिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अगर समान करते हैं तो आपका ऊपर नीचे चूँकि 2 है प्रॉफिट, यहाँ पर 1 है प्रॉफिट, तो ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/8। अब देखिए 6 रुपया का सामान हम 8 में बेच रहे हैं, 2 का प्रॉफिट, अब बैलेंस हो गया। अब इससे क्लियर है, अगर आप यहाँ पर देखिएगा सीपी एसपी सीपी, उसके बाद आपका एमपी है, फिर आपका क्या है, एमपी हो गया मार्केट प्राइस, बाज़ार मूल्य ना। जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं। यहाँ आपका हो गया एसपी। तो सीपी आपका कितना है, 6 रुपया ना, सीपी है 6 रुपया, हम इस पर 6 रुपया है। अब इस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हम इसको 8 में बेच रहे हैं। इस पर डिस्काउंट हमको कितना मिल रहा है, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब इसका मार्केट प्राइस 9 होगा। तो अगर आप देखिए डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना है ना, तो डिस्काउंट आप देख रहे हैं कि 9 रुपया मार्केट प्राइस है, इस पर 1 रुपया का डिस्काउंट दिया गया, तो 1/9 का परसेंटेज क्या होगा आपका, 1/9 का परसेंटेज हो जाएगा 11.1/9% या 11.11%, मतलब 11.11% का डिस्काउंट दिया गया। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि P% और D% का अंतर ज्ञात करना है। P% आपका 33.33% माइनस 11.11%, इसका आंसर हो गया 22.22%। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन का डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और अच्छे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।